Assalamualaikum viewers and welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। न्यूयॉर्क सिटी तो मैं कई दफ़ा आ चुकी हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं इस शहर को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ एक नए तरीके से। इसलिए आज मैं वॉलंटियर करने के लिए आई हूँ एट द बाउरी मिशन, जो 1879 से खुला हुआ है और एक रेस्टोरेंट फॉर द होमलेस शेल्टर और आउटरीच प्रोग्राम है। आइए हम ज़रा सुनते हैं इन लोगों की इंस्पायरिंग कहानियाँ और इंस्पायरिंग मिशन एंड गिव बैक टू द कम्युनिटी अ लिटिल बिट व्हाइल वी आर एट इट। आज यहाँ हमारे पास मौजूद सब डिशेस टर्की की हैं। मैं अपने मेहमानों को खिलाने के लिए टर्की को मुख्तलिफ तरीकों से पकाने की कोशिश करता हूँ, 365 मुख्तलिफ तरीकों से। मुझे हर रोज बहुत कुछ करना होता है, यहाँ भी और पीछे के हिस्से में भी। So I have white rice. इस वक्त हमारे पास सादा चावल और टर्की है और इसे मुख्तलिफ चीज़ों के साथ भरा गया है। हमने आज और भी कई चीज़ें रोस्ट की हैं, जैसे ब्रसेल्स स्प्राउट्स, और हमारे पास बहुत अच्छा सैलड भी मौजूद है, और आखिर में हमने टर्की की यखनी भी रखी हुई है। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ ये क्यों लिखा है कि खाना ऐसे पेश करो जैसे बादशाह को किया जाता है। आप यहाँ बिल्कुल बादशाहों की तरह लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं। आपके पास एक छोटी प्लेट है और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इन चीज़ों के कैसे हिस्से किए जाते हैं। I got you some more plates and serve it. You pass the plate down to the end. All right? So I just put the rice? Yes. Oh, all right. I can do that. Easy. Is this the right amount? Yes. And All right. we'll put it on the side. Okay. Yep, there you go. All right. Yeah. Use it. Takes 96 hours to make them and like 5 minutes for them to be gone. There you go. Do you like turkey? All right. So tell me about these programs. Our residential recovery program. यहाँ पर हमारे बहाली के 5 रिहायशी प्रोग्राम हैं। Okay. And हमारे पास औरतें और मर्द कुछ अरसे के लिए आकर रहते हैं। इनका मकसद अपने हालात से निकलकर अपनी ज़िंदगी को दोबारा दुरुस्त ट्रैक पर डालना होता है। इस मकसद के लिए इनकी काउंसलिंग की जाती है और इनकी ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं। हमारे तमाम मराकज़ में करियर सेंटर्स मौजूद हैं, जिनमें रोज़गार कमाने के सिलसिले में लोगों की मदद की जाती है और फिर कम्युनिटी में एक दूसरे के साथ रहने से और कम्युनिटी के अंदर से हासिल होने वाली बाहमी मदद और हिमायत इनकी बहाली में किरदार अदा करती है। हमारे प्रोग्राम से ग्रेजुएट करने के लिए हम यकीनी बनाते हैं कि इनका ताल्लुक़ अपने अक़ीदे और ख़ानदान के साथ बहाल हो, इनके पास रहने की जगह और रोजगार का मौका हो। जो लोग इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं उनकी कामयाबी का रेट क्या है? पिछले साल हमारे बहाली के इस प्रोग्राम में 300 अफराद शरीक हुए थे और तमाम 5 शोबों में से 100 ग्रेजुएट हो चुके हैं। हम इनके ग्रेजुएट हो जाने के बाद भी इनके साथ राब्ता रखने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि ये पता चल सके कि ये कामयाबी कितने अरसे तक बरकरार रहती है। आप एक वक्त में इस प्रोग्राम में कितने लोगों को लेते हैं? हमारे अकामती प्रोग्रामों में पिछले साल 300 अफराद शामिल हुए थे। यहाँ ये हमारा एंट्री पॉइंट है। हम कहते हैं कि हर चीज़ की इब्तिदा खाने के साथ होती है। यहाँ अक्सर लोग शुरू में सिर्फ खाना खाने या दूसरी खिदमत हासिल करने आते हैं।
So many stories. यहाँ आने वालों में बहुत सौ की कहानियाँ इस जुमले के साथ शुरू होती हैं कि हम बॉवरी मिशन में इसलिए आए थे कि हमें खुराक की ज़रूरत थी या हमें कपड़ों की ज़रूरत थी। लोगों को बावरी मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? क्या उन्हें दूसरों से इसका इल्म होता है? मिशन के बारे में आम लोगों को काफ़ी मालूमात हैं। इसके अलावा लोग लाइब्रेरियों में जाते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए मदद कहाँ मौजूद है। कुछ लोग यहाँ इस तरीके से भी आते हैं। बाज़ लोगों को चर्च या दूसरे लोग हमारे पास भेजते हैं। He heard about the Bowery Mission 27 years ago. So, That's amazing. every which way. How do people get involved? यहाँ वॉलंटियर करने वाले इस प्रोग्राम को कैसे ज्वाइन करते हैं? Yeah, so लोग खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं या हमें टेलीफोन कर सकते हैं। यहाँ वॉलंटियर वर्क करने का सबसे आसान तरीका ग्रुप की शक्ल में काम करना है। get on the calendar. आप कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाएं और इसकी पेश की मंसूबाबंदी करें। But we have volunteers. यहाँ वॉलंटियर्स के लिए सबसे पसंदीदा सरगर्मी खाना तकसीम करना है, लेकिन हमारे पास ऐसे रज़ाकार भी हैं जो हमारे करियर सेंटर में काम करते हैं, पढ़ाई में इनकी रहनुमाई करते हैं और तालीमी अहदाफ पूरे करने में इन्हें मदद फराहम करते हैं। We have a children's program also. We do. And so I mentioned that we have 3. हमारा बच्चों के लिए भी प्रोग्राम है। हमारे मिशन की 3 स्ट्रेटजीज हैं। पहली चीज़ इंसानी हमदर्दी की इमदाद है, जो कि खुराक, रिहाइश और कपड़ों की फराहमी है। दूसरी चीज़ हमारा बहाली का रिहायशी प्रोग्राम है, जिसमें औरतें और मर्द अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली आते हुए देखते हैं। Okay. And so we're trying to intervene earlier in their lives to give them a positive first chance at life so they don't repeat a cycle of homelessness or poverty. What does that involve? What sort of tactics are used for that? Yeah, so our children's program. और हमारी तीसरी स्ट्रेटजी का ताल्लुक बच्चों से है, जिसमें हम ये यकीनी बनाते हैं कि बच्चों को बड़े होकर कभी भी हमारे मिशन की इन खिदमात की ज़रूरत न पड़े। इसलिए हम शुरू में ही इन्हें अपनी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली लाने का मौका फराहम करने की कोशिश करते हैं। From the city, go out there, 1100. हमारा बच्चों का प्रोग्राम 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है। इनमें से एक है समर कैंप, जो उतना ही पुराना है जितना कि बॉवरी मिशन। इसे 120 साल हो चुके हैं, इसलिए हमारा समर कैंप भी 120 साल पुराना प्रोग्राम है। बच्चे बरसों से समर प्रोग्राम में जा रहे हैं। 189 we've been full for lunch today. My dinner numbers is much more higher also. Really? What's the average for dinner? Average for dinner is 300 plus. We'll have to come back for dinner then. That's right. And it's on me too. Oh, well, thank you. I have some good stuff going on this afternoon for dinner. What's on the menu for dinner? Then I will have some awesome turkey meatballs, nice spaghetti, Okay. nice more roasted Brussels sprouts. I have broccoli, salad, nice probably garlic bread. I'm going all Italian today. Wow, I like it. It's very fancy. You know what? I believe here it's all nation, so I got to choose my menu accordingly. Very smart. You know? जब आप मेहमानों की कतार को खाना तकसीम कर लेंगी तो आप मेरे साथ किचन के पिछले हिस्से में जाएंगी। मैं वहाँ आपको ये दिखाऊंगा कि इन सब चीज़ों को किस तरह तैयार किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ एंजॉय करें और लोगों में खाना तकसीम करें। मैं आपके लिए कुछ और प्लेटें लाता हूँ, आप इन प्लेटों को आखिरी सिरे तक पहुँचा दें। रिमोट को हाथ मत लगाइएगा। आई एम वॉचिंग यू। सी यू आफ्टर द ब्रेक। द बावरी मिशन की सक्सेस स्टोरीज में से एक खुशगवार शख्स ने मुझे यहाँ आते ही ग्रीट किया। मिलिए हेड शेफ ट्रेवर मथुरा से। Yeah, very good. So these turkeys, what I'll be doing with it? इन सब टर्कीज को लेकर मैं जो चीज करता हूँ वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की तादाद तब्दील होती रहती है। इसलिए इस पहर के लिए मेरे पास एक प्लान भी मौजूद होता है। इस वक्त मैं जो कुछ बनाऊंगा इसमें बची हुई चीजें डिनर के बैकअप प्लान में इस्तेमाल होंगी। For my dinner backup plan, so I So can nothing is ever wasted. nothing ever wasted. बिल्कुल ठीक, कुछ भी जाया नहीं होता, हत्ता कि वो कुछ भी जो आप मेहमानों को पेश करते हैं। अगर टर्की का एक टुकड़ा भी बच जाए तो मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इनका मजेदार सूप बनाकर मेहमानों को सर्व करूंगा। क्या आपको वो कहानी याद है जिसमें यीशु मसीह ने 5 मछलियां ली और 5000 लोगों को खाना खिलाया? मैं टर्की के इन 3 टुकड़ों से उम्दा और सेहत बख्श सूप बनाऊंगा और इससे यहाँ 250 लोगों की तवाज़ो करूंगा।
मैं कभी खाने को ज़ाया नहीं करता। जब आप टर्की के स्लाइसेस बना लेंगी तो मेरे पास शाम के खाने के लिए कुछ प्याज और दूसरी चीजें भी हैं जिन्हें काटना है। I can handle this. You can do this, man. आप यहाँ आ जाएं, मैं आपको काफी कुछ सिखाऊंगा। You know what? That's a really good idea. I can get trained here. It's right here, and this is what I'm trying to do, you know. हाँ, इस किचन में मेरी यही कोशिश है। बहुत से लोग महंगे अज्जा और खाने की सजावट के पीछे जाते हैं, जिसके लिए वो ऊंची जगहों से खरीदारी करते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं करता। जब होल फूड्स वाले हमें स्ट्रॉबेरीज और सब्जियां और दूसरी चीजें भेजते हैं, तो मैं इनमें से अच्छी चीजें निकाल लेता हूँ और उनसे अपने मेहमानों के लिए खाना बनाता हूँ। जब आप टर्की के गोश्त के स्लाइस बनाने का काम मुकम्मल कर लेंगी, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं इन लोगों को खिलाने के लिए यहाँ अच्छा खाना कैसे तैयार करता हूँ। Okay. इससे पहले कि हम ये काम करें, मुझे इस वक्त ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है कि आपके इस जगह के साथ जो खास ताल्लुक है वो क्या है? You know what? Honestly, 6 years ago. सच्ची बात है कि तकरीबन 5-6 साल पहले मैं भी यहाँ दूसरे लोगों की तरह इसी तरह आया था, जैसा कि आपको बताया गया होगा। मुझे भी नशे की लत थी। 6 साल पहले मेरे नशे की कैफियत इतनी शदीद थी कि मुझे अपने घर से निकाल दिया गया। मेरी 2 खूबसूरत बेटियां हैं और मेरी बीवी मुझसे इतना तंग आई कि उसने मुश्किल फैसला कर लिया। मुझे इस जगह के मुतालिक अपने गिरजाघर के जरिए पता चला, जिन्हें 1986 या 80 के अशरे में किसी ने बताया था। उन्होंने कहा कि यहाँ आओ, हम तुम्हारे लिए जगह का बंदोबस्त करेंगे। मैं दूसरों की तरह इस प्रोग्राम के जरिए यहाँ आ गया। मुझे एक चीज़ याद है, वो ये कि आपको इनकिसारी और फरमाबरदारी से काम करना है, और इन 2 चीज़ों ने जो मैंने यहाँ से सीखी हैं, आज मुझे इस जगह के मैनेजर के बुलंद दर्जे पर पहुँचा दिया है। ये बहुत हैरान कुन है कि आज आप जहाँ हैं वहाँ तक कैसे पहुँचे। मैं ट्रिनिडाद में पला बढ़ा। मैंने 17 साल की उम्र में तंबाकू और शराब नोशी शुरू कर दी। मैं 80 के अशरे में अमेरिका आया और यहाँ अपनी फैमिली के साथ अपनी जिंदगी शुरू की, और अब ये सिलसिला चल रहा है। इसके बाद मैंने ज्यादा शराब नोशी और जुआ खेलना भी शुरू कर दिया। मेरी शादी शुरू से ही मसाइल का शिकार रही, जिसकी वजह तंबाकू और शराब नोशी, जुआ खेलना, झूठ बोलना, रकम गायब करना वगैरह था। आपको मालूम है कि हमने अपने बिल अदा करने होते थे, लेकिन रकम गायब हो जाती थी, और ये एक मुस्तकिल सिलसिला था। मुझे शर्मिंदगी और खिफत का सामना करना पड़ता था। इसके बॉरी मिशन में जाने से पहले मैंने इसे बता दिया था कि अब मैं इस सूरत हाल से आजिज़ आ चुकी हूँ। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी और अपने बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगी। उसने हकीकतन मुझे घर से निकालकर दरवाजे को ताला लगा दिया और कहा कि मैं उस वक्त तक वापस ना आऊं जब तक अपनी जिंदगी को दुरुस्त ना कर लूं। जब मैं अगस्त 2009 में बावरी मिशन में आया तो यहाँ मैं मुख्तलिफ नशे के आदी लोगों को देखा, और मैंने अपने आप से कहा कि मैं भी इनमें से एक हूँ। जहाँ तक बावर्ची खाने में मेरे काम की बात है, तो मैंने यहाँ इन कामों की तरबियत ली, जिसका मुझे पहले से तजुर्बा था, लेकिन मैं खामोशी से काम करता रहा। आज मैं किचन में शेफ मैनेजर हूँ और 5 साल से इस किचन का इंतजाम चला रहा हूँ। मेरी फैमिली ने मेरी जिंदगी में तब्दीली देखनी शुरू की, और उन्होंने ये देखा कि अब मैं घर पर कितना पुरसुकून हो गया हूँ। मेरी बीवी और मेरी 2 बेटियाँ महीने में एक बार यहाँ वॉलंटियर वर्क के लिए आती हैं। बावरी मिशन में वॉलंटियर वर्क की जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है, वो ये सीखना है कि माशरे को लौटाया जाए, उन लोगों की मदद की जाए जो कम खुश नसीब हैं। चूँकि मेरी फैमिली हमेशा वहाँ जाती रही है, मैं अपने बच्चों को हमेशा ये बावर कराती हूँ कि हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, हमेशा अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। मैं अपने वालिद के लिए इस इनायत और मेहरबानी की शुक्रगुजार हूँ। बावरी मिशन ने हमारे वालिद को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है और वो दोबारा हमारे खानदान का हिस्सा बन गए हैं। मैं इस अनायत और मेहरबानी की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अगरचे ये एक आम सा लफ्ज़ है, लेकिन बावरी मिशन ने हकीकतन हमारी टूटी हुई फैमिली के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर दोबारा इकट्ठा करने में हमारी मदद की है। इस प्रोग्राम में शामिल होने वालों से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो इससे क्या सीखेंगे? मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से उनमें शऊर बढ़ेगा, और जैसा कि मेरा इरादा है कि प्रोग्राम खत्म करके मैं क्रूज शिप की सैर पर जाऊंगा, लेकिन आपको अपने ऊपर एक खुद पाबंदी लगानी है, और वो ये कि क्या मैं इसी जगह वापस चला जाऊं जहां से मैंने आगाज किया था, या मैं वो करूं जो मेरी जिंदगी के लिए बेहतर हो। इसका मुस्बत तरीका है कि तालिब इल्मों को मजबूत बनने का मौका दें।
انہیں پیار دیں, ان سے ہمدردی کریں, ان کا خیال رکھیں جس کی انہیں یہاں ضرورت ہے, اور میں اس کھانے کے ذریعے انہیں یہ سب کچھ فراہم کر رہا ہوں. اب یہ ہر فرد کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کرے. وہ اپنے اندر انکساری اور فرمانبرداری پیدا کرے. یہ چیزیں انہیں دور تک لے جائیں گی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب وہ یہ پروگرام چھوڑ کر جائیں گے تو انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا. اب تک یہاں اپنے قیام کے 6 سال بعد بھی مجھے جواب دہ ہونا پڑتا ہے. ہر بار جب مجھ سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو میری بیوی فون کر کے مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کچھ غلط ہوا ہے. Bill, my wife take up the phone. Hey, Pastor, what's going on? Something is wrong. You gotta And they come. must be so proud of you now. You know what? I enjoyed. مجھے یہ کام کرنے میں بڑا مزہ آیا ہے اور میں بہت خوش ہوں. میں اس وقت کچن میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اسے بہت پسند کرتا ہوں. میں اپنے کام سے مطمئن ہوں. یہ بہت اچھا ہے. If you could talk to yourself decades ago. اگر آپ کئی سال پہلے خود سے بات کر سکتے تو کیا کہتے؟ I am grateful. میں شکر گزار ہوں کہ اب میں محبت اور پیار کو اس طرح دیکھنے کے قابل ہوا جیسا یسوع مسیح چاہتے تھے. I will say it, and I will be in this Christianity, and I will go spiritual, how Christ wanted. That's what I will say. ہلیے مت, ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے آپ سے شیئر کرنے کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئیں. Meet the amazing Mr. James Macklin. ایک بے گھر انسان تھا اور ایک ریل کا سفر نے اس کی پوری زندگی کو چینج کر دیا. آج وہ دوسرے بے گھر لوگوں کی مدد کرتے آ رہے ہیں تقریباً پچھلے 30 سال سے. Allow me to introduce you. اس وقت میں آپ کو ملوا رہی ہوں آؤٹ ریچ کے ڈائریکٹر سے. آپ کی کہانی بہت دلچسپ ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ ان کے ساتھ کیسے شامل ہوئے؟ Right, approximately 27 years ago. غالباً یہ 27 سال پہلے کی بات ہے کہ نیو جرسی میں میرا کاروبار تباہ ہو گیا. میں نیو یارک چلا آیا اور ادھر ادھر یوں ہی شرمساری میں وقت گزارنے لگا. ایک رات میں ٹرین میں سوار ہوا اور اس میں سو گیا. تقریباً 2:30 بجے ایک خاتون نے مجھے جگایا اور مجھ سے یہ پوچھا کہ آخر ایسی کیا قیامت آ گئی کہ تم جیسا شخص سب وے میں سو گیا. مجھے اس کا سوال بہت برا لگا اور میں نے یہ سوچا کہ اس سے زیادہ احمق عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی. لیکن وہ باز نہ آئی اور کہا تم مجھے اس قسم کے آدمی نہیں لگتے. اس نے اپنی جیب سے ایک ٹکٹ نکال کر مجھے دیا اور باوری مشن کے متعلق بتایا. اس نے کہا کہ میں خود وہاں کبھی نہیں گئی لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہیں وہاں مدد مل جائے گی. تو کچھ ہفتے کے بعد میں وہاں گیا. But I believe that if you went there, you could find help. So I checked in, a few weeks later, and I was sitting in the back of the chapel, and so... میں چیپل میں جا کر پیچھے بیٹھ گیا. میں ذاتی طور پر جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو ایک عورت کو یہ حوصلہ دے کہ صبح منہ اندھیرے ایک بے گھر شخص کو سوتے ہوئے جگائے. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون تھی. میں نے اس کے متعلق پوچھنا شروع کیا لیکن میں نے لوگوں سے نہیں پوچھا. میرا مذہب پر ہمیشہ سے یقین رہا لیکن اس بارے میں واقعی ہی جاننا چاہتا تھا کہ میرا عقیدہ میری کہاں تک رہنمائی کرے گا. تو میں نے خدا سے یہ سوال کیا کہ وہ عورت کون تھی. مجھ پر یہ منکشف ہوا کہ وہ میرا فرشتہ تھی. ہے نا حیران کن بات؟ اگر میرا فرشتہ ٹرین پر اڑتا ہوا تھا تو اس کے پر ٹوٹ جاتے لیکن میرا فرشتہ محبت کے بیج بوتا ہوا ٹرین پر آیا اور ان میں کچھ بیج زرخیز زمین پر گرے جس کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں. میرے یہاں آنے سے پہلے اگر کوئی بے گھر شخص میری کار کے شیشے کو کھٹکھٹاتا تو شاید اس کے اوپر کار چڑھا دیتا. اس زمانہ میں میرے لیے سب کچھ درست طریقے سے کرنا ضروری تھا اور اب میں نے خدمت کرنا سیکھ لیا ہے. میں نے ڈبل روٹی کے سلائس بنانا سیکھ لیے ہیں اور میں نے لوگوں کو اس طرح کھانا کھلانا سیکھ لیا ہے جیسے آپ نے ایک قطار میں کھڑے ہو کر لوگوں کو کھلایا تھا. اور ایسا کرتے ہوئے مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے. میرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں اتنے طویل عرصے تک یہاں رہوں گا. میرا ارادہ یہ تھا کہ اگلے دن ہی یہاں سے چلا جاؤں گا. And here I am approximately. اور تقریباً 27 سال کے بعد بھی میں یہاں پر ہوں. As I grow older. اور جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا ہوں اگلے ہفتے میں 75 سال کا ہو جاؤں گا. Wow, God bless. بہت خوب. سالگرہ کی مبارک. آپ 75 سال کے نوجوان ہیں. Thank you. And tell me about your role here. What exactly is it that you do? Well, میں اب کیا بتاؤں کہ میں یہاں کیا کرتا ہوں.
میرا خیال ہے کہ مجھے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ کون سا کام ہے جو آپ نہیں کرتے. ہر چیز میں میرا تھوڑا تھوڑا عمل دخل ہے، لیکن ایک کام جسے کر کے میں واقعی بہت خوش ہوتا ہوں وہ ہے بے گھر لوگوں سے ملنا جلنا، رابطے کرنا. جب آپ اس قسم کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے پیار کریں جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس ان کے لیے محبت نہیں تو وہ تمہیں مار مار کر ہلاک کر دیں گے. لیکن میں 27 سال سے یہاں ہوں اور کبھی بھی کسی بے گھر شخص یا اس پروگرام سے منسلک شخص نے مجھ سے غصے سے بات نہیں کی. باوری مشن میں کام کرنے والے رضاکار اور وہ بے گھر انسان جن کی وہ مدد کرتے ہیں، ان کی نظروں سے ذرا دیکھتے ہیں. میرا تعلق اصل میں ڈیٹرائٹ میشیگن سے ہے. میں نے بہت سال پہلے باوری کا نام سن رکھا تھا اور میں حال ہی میں یہاں مدد دینے آیا ہوں. میں رضاکار کے طور پر کام کرنا اور لوگوں کی مدد کرنا پسند کرتا ہوں. یہاں سامنے ایک بینر پر لکھا ہوا ہے کہ آپ اس طرح کھانا پیش کریں جیسے آپ کسی بادشاہ کو پیش کر رہے ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات یہاں کی صورتحال سے پوری طرح سے مطابقت رکھتی ہے. ہر ایک کو یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو اس کا خیال کرتا ہے. جب آپ باوری مشن میں آتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے، آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہاں کسی ایسے شخص سے ملیں گے جو آپ کا خیال کر رہا ہے. میرے بیٹے نے جب یہ کام شروع کیا تو وہ 16 سال کا تھا اور اب اس کی عمر 26 سال ہے. آپ کسی دوست کے ساتھ کبھی بھی وقت گزار سکتے ہیں، لیکن یہ بھی اچھا ہے کہ کمیونٹی کو کچھ لوٹائیں. میں یہاں سال میں ایک دن کام کرتا ہوں لیکن پورا سال یہاں آنے کا سوچتا ہوں. یہ خدمت کرنے کی خوشی ہے جو مجھے یہاں لاتی ہے. Their mission is to help others, and that's exactly what they do. ان کا مشن دوسروں کی مدد کرنا ہے اور وہ بالکل یہی کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں یہاں پر ہوں. یہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ خدا ترس ہیں. وہ کوئی سوال پوچھے بغیر ہر ایک کی مدد کرتے ہیں. وہ وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ وہ کریں، یعنی وہ مدد کرتے ہیں. وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. I'm so full. I'm ready. Oh man, my stomach. I don't want to show you my stomach. You know, I'm sitting there, I'm smiling. I'm happy. I'm happy. آج کافی ریفلیکشن کرنے کا موقع ملا ہے. When you take the opportunity to step out of your own shoes and in someone else's shoes, آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ life is very different than what you're used to. کہانی پاکستانی کے ذریعے میری یہی کوشش ہے کہ میں آپ کو مختلف لوگوں کی مختلف کہانیاں سناؤں so that we can take a better look at what we are and what we're doing in this world. جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اینڈ اسٹے ان ٹچ. ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی انوکھا سفر کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.